या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसे शेयर कीजिए, इसके वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो हम संदेश देते हैं इसे आगे बढ़ाइए। आपने देखा होगा मेरे धर्म दर्पण सेक्शन में, धर्म दर्पण में 2 विभाग हैं। एक तो पूरी तरह से रामायण को समर्पित है, उसमें रामायण की ही कथा हम भावार्थ के साथ कहते हैं। और दूसरा जो सेक्शन है वो व्रत कथाओं के लिए, महापुरुषों की जीवनी के लिए, और जो संत हैं हमारे यहाँ के महान संत जो हैं उनकी जीवनी, और आपके उपयोगी लाभदायक जो कुछ ये हैं वो चीज़ें हम बताते हैं उसमें। उस क्रम में आज हम बताने जा रहे हैं कि दीपक जो आप पूजा में जलाते हैं उसको जलाने का भी एक नियम और पद्धति है। अगर कहीं गलत ये उसका इस्तेमाल किया तरीके का तो हानि हो सकती है लाभ के बजाय। हमने बताया है कि दीपक गलत दिशा में रखें तो हो सकती है हानि आपकी। आप पूजा और मंगल कार्यों में दीपक का तो प्रयोग करते ही हैं, मगर आपको ये जानना जरूरी है कि किस पूजा में कहाँ और कैसे और किस चीज का दीपक जलाना चाहिए, उसकी लौ किधर को होना चाहिए, उसकी दिशा क्या होना चाहिए। दीपक की लौ अगर आप पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है, और इसको कभी भी पश्चिम दिशा की ओर लौ को नहीं करके रखना चाहिए, उससे बहुत हानि होती है। दीपक की लौ अगर उत्तर दिशा की ओर है तो धन लाभ होगा आपको, और दक्षिण की ओर भी कभी लौ नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए, और अगर तेल के दीपक जलाने का विधान है किसी पूजा में तो उसे बाईं तरफ कीजिए, नहीं अपने दाएं तरफ रखिए अगर तेल का दीपक है तो। दीपक जलाते वक्त एक मंत्र भी है जो आप पढ़ सकते हैं। कैसा मंत्र है वो, पहले तो ये बता दें कि दीपक पूजा में जो आप प्रयुक्त करते हैं उसको कभी खंडित नहीं होना चाहिए। पूजा की किसी भी सामग्री को खंडित नहीं होना चाहिए, वरना पूजा जो है वो स्वीकार नहीं होती। तो देवी देवताओं को जो पूजा में जो दीपक जलाते हैं उसमें पूजा में दीपक का बहुत महत्व है। भगवान के सामने दीपक रखना चाहिए, इधर उधर नहीं। दीपक की आरती के बाद ही कोई पूजा कार्य पूर्ण होता है। दीपक तैयार करते समय कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखें। दीपक जलाने के वक्त जो मंत्र है वो ये है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अर्थात शत्रु का आरोग्य और धन संपदा देने वाले और शत्रु की बुद्धि को नष्ट करने वाले दीपक ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक ना बुझे, पूजा पर्यंत दीपक जलता रहे, इतना उसमें घी या तेल जो भी डालिए। पूजा के मध्य में दीपक का बुझना अशुभ माना गया है। भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने दीपक रखना चाहिए, कभी प्रतिमा के पीछे या इधर उधर दीपक नहीं रखिएगा। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती शुभ मानी गई है, और तेल के दीपक के लिए कहते हैं कि लाल रंग के धागे की बत्ती प्रयोग करें अगर तो शुभ होता है। वो अलग अलग पूजा व अनुष्ठान के लिए अलग अलग तरह के दीपक जलाए जाते हैं। साधना, किसी मंत्र की साधना करना है या सिद्धि करना है तो उसके लिए आटे का दीपक बनाते हैं, उसमें
वो लगा करके बाती बत्ती जलाते। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाना है तो रोजाना घर के पूजा स्थान में, जहाँ भी आपने देव मूर्तियां रख छोड़ी हैं, एक कोना तो पूजा का होगा आपके घर में जहाँ बना रखे हैं, उसमें शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। शत्रुओं से रक्षा करनी है तो क्या करें? भैरव जी के मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सूर्य देव को प्रसन्न करना है तो क्या करें? उनको भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और शनि आपदा से मुक्ति के लिए आपको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु और केतु ग्रहों की दशा अगर आप में है, उन्हें शांत करना है तो आप अलसी के तेल के दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। गणेश भगवान की कृपा पाना है तो आप रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाएं, उसमें 3 बत्तियां होना चाहिए। मामला मुकदमा में कहीं फंस गए हैं, मैंने कोई कोर्ट कचहरी का मामला है और आप चाहते हैं कि आपकी विजय हो, तो पंचमुखी दीपक जला करके ये करें, पूजा कर, इससे भगवान कार्तिकेय प्रसन्न होंगे और आपका कार्य सफल होगा। लक्ष्मी की कृपा पाना है तो उनके सामने 7 मुख वाला दीपक जलाइए, सप्तमुखी दीपक जलाइए। वहां 8 या 12 मुख वाला जो सरसों के तेल या घी का दीपक है वो शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। तो संक्षेप में हमने आपको ये बताया कि दीपक कब और कैसे जलाना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए और किस भगवान की पूजा के लिए कौन से तेल का दीपक या कैसे क्या दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, दीप ज्योति जो है वो प्रकाश की परिचायक है। आपके जीवन में निराशा का अंधेरा है, अनिश्चय का अंधेरा है, आप तनाव में हैं, कुछ भी है, तो भगवत पूजन कीजिए और दीपक अर्पित करके भगवान से कहिए कि हमारे मन में, हमारे जीवन में भी सुख का, शांति का उजाला लाइए प्रभु, प्रकाश कर दीजिए हमें और हमारे दुख हर लीजिए, हे दुख हरता। ये कहेंगे तो देखिए, अगर आप भाव से, भक्ति से पुकारते हैं तो ये दृष्टांत है कि ईश्वर आते हैं। किस रूप में आते हैं ये अलग है, आप उन्हें पहचान न पाए, मगर वो कृपा कर जाते हैं, कृपा होती ही है। आर्त ढंग से पुकारेंगे तो दीनानाथ आते हैं। बस आज इस बारे में इतना ही, और नमस्कार। जय हो, जय श्री राम, जय दीप देव।